लोकसभा और राज्यसभा में हाउसफुल और पावरफुल चर्चा हुई। लोकसभा में आज बहस का मुद्दा चुनाव सुधार था, जबकि राज्यसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा हुई। दोनों सदनों की चर्चा में काफी ऐतिहासिक तथ्य थे, ज्वलनशील तर्क थे और एक दूसरे को राजनीतिक पटखनी देने की महत्वाकांक्षा भी थी। राज्यसभा में वंदे मातरम पर गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्य स्पीकर थे, जबकि लोकसभा में चुनाव सुधार पर नेता विपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अपने तरकश के तीरों से सरकार को घायल करने की कोशिश की। राजनीतिक सत्ता की खबरों में इन दोनों में से पहले लोकसभा की तीखी और ऐतिहासिक तथ्यों से भरपूर मसालेदार चर्चा की बात करते हैं। संसद सत्र के 7वें दिन आज लोकसभा में विपक्ष के पसंदीदा मुद्दे चुनाव सुधार पर चर्चा हुई, जिसमें विपक्ष की तरफ से एसआईआर, ईवीएम, बैलेट पेपर और वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सत्ता पक्ष पर खूब हमले किए गए। विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने सरकार पर हमले किए, तो सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और सांसद निशिकांत दुबे ने हमला किया। राहुल गांधी के भाषण के दौरान लोकसभा में काफी हंगामा भी हुआ। सत्ता पक्ष ने यह आरोप लगाया कि राहुल गांधी काल्पनिक आरोप लगा रहे हैं, जो सच से बहुत दूर हैं। वो मुद्दे से भटक चुके हैं। दरअसल राहुल गांधी ने 3 बड़ी बातें कही, जो सत्ता पक्ष को चुभ गईं। उन्होंने कहा कि आरएसएस सभी संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है, चुनाव आयोग पर कब्जा किया जा रहा है, चुनाव में बीजेपी इसका इस्तेमाल कर रही है। राहुल इतने पर नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि ईडी, सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर कब्जा किया जा रहा है और ये सब आरएसएस कर रहा है। देश भर की यूनिवर्सिटी में आरएसएस के वाइस चांसलर बैठे हैं। सिर्फ राहुल ही नहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर एसआईआर के बहाने अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। यूपी में वोट चोरी नहीं, डकैती हो रही है। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने तो ये तक कह दिया कि एसआईआर वोट डिलीट करने का टूल बनकर रह गया है। चुनाव आयोग किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करने की अथॉरिटी नहीं है। विपक्ष से इन नेताओं ने मोर्चा संभाला था, तो सत्ता पक्ष से भी खूब हमले हुए।